हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग आज एक और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ द कर्व साइक्लॉइड। अब ध्यान रहे दो साइक्लॉइड होते हैं, एक यहाँ पे कौन कौन सा साइक्लॉइड है, ध्यान रहे साइक्लॉइड जो होता है ना पैरामेट्रिक इक्वेशंस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड आर्क लेंथ ऑफ द कर्व साइक्लॉइड क्या है, x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक साइक्लॉइड और होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव होगा कि a थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे प्लस है, ये वाला सेम रहेगा, दोनों माइनस ये यहाँ पे रहता है। अब क्या है चीजें, साइक्लॉइड एक्चुअली में है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। देखिए कि भाई साइक्लॉइड का जनरेशन क्या होता है ना, साइक्लॉइड जनरेट कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझना है ध्यान से। कि मान के चला जाए कि एक यहाँ पे सर्कल है, इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल देखेंगे आप। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक यहाँ पे सर्कल है और ये इस तरीके से यहाँ पे एक इसका रेडियस है। अब क्या किया गया, सर्कल को रोटेट कराया जा रहा है, सर्कल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे आप इमेजिन करिए कि एक पहिया है, सर्कल है, इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ का कुछ फॉर्मेट होने लगेगा, ये वाला कुछ वही। अब इस चीज को ध्यान देना, ये जो हम रेड कलर से किए हुए हैं, ये रेडियस को यहाँ पे ध्यान देना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सर्कल तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो रेडियस था वो इस तरीके से ग्राफ बना। अब अगर हम यहाँ पे इसको रोक दें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको यहाँ पे रोक दें तो आप नोटिस करिए कि जो पहले चीज यहाँ पे था, देखिए ये आप नोटिस कर रहे हैं कि ये धीरे 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 जैसे यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये धीरे धीरे एंगल बढ़ा, पहले शुरुआत में ऐसा था, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है तो फिर ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे हम यह कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर देखिए एक चीज, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये इस तरीके से बढ़ा, कुछ एंगल बनाया है यहाँ पे और आगे बढ़ रहा है, ये इस तरीके से और आगे बढ़ रहा है। फिर ये जो ग्राफ ये जो बन रहा है, यही रेडियस से ही ग्राफ बन रहा है ये। और आप देखिए एक बार कि जब 90 डिग्री हो रहा है तो इस तरीके से, जब यहाँ पे जब ये वाला 180 डिग्री हो जा रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, 180 मतलब पूरा। फिर उसके बाद और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, फिर इस तरीके से देखिए सर्कल आगे बढ़ रहा है और उस तरीके से उसका रेडियस से एक ग्राफ का जनरेशन हो रहा है। और फिर नोटिस करिए कि फिर वापस से कितना होगा, 360, एक बार पूरा घूम करके आ गया। वो यहाँ से शुरू किया था और वापस से वो घूम करके वहीं आ गया। देखिए इस पेन से समझ सकते हैं कि यहाँ से था और वापस से ऐसे ऐसे घूमते गया, आगे भी जा रहा है, फिर वापस से यहाँ जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे था और इसको आगे भी जाना है और फिर ऐसे भी हो रहा है, फिर इस तरीके से वापस से घूमकर यहाँ आ गया, 360 पे जाते जाते एक पूरा ग्राफ बना दिया। तो ये एक साइक्लॉइड होता है। ये कौन सा साइक्लॉइड, ये नेगेटिव वाला था कि थीटा माइनस साइन थीटा, एक में एक्स इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वो वाला था। अब इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर से ऐसे चलते 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 मतलब इसी को बार बार रिपीट करते रहेगा। देखिए तो इसको और बढ़ाएंगे तो ये इसी तरीके से चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस कर्व को ही हम साइक्लॉइड कहते हैं। साइक्लॉइड इसलिए क्योंकि सर्कल से जनरेट हो रहा है, सर्कल के रिवॉल्यूशन से, मतलब सर्कल रोटेट कर रहा है उससे ये जनरेट हो रहा था। चलिए अब हम लोग इसको कर देते हैं साइड। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे ये जो हमने बताया आपको वो कुछ इस तरीके से था। देखिए यहाँ पे जैसे क्या हो रहा था कि ये वाला जो ग्राफ है ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यही चीज ना अभी जो हम आपको एग्जांपल समझा रहे थे वो इस तरीके से, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। और इस साइक्लॉइड का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये अभी जो हम आपको एक 3D एनिमेशन दिखा रहे थे वो इसका दिखा रहे थे। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए स्टूडेंट कि अभी जो हम लोग देख रहे थे कि एक पाथ पर ऐसे था, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे पास एक पाथ था, एक्स एक्सिस यहाँ पे था और इसी एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा था सर्कल, इसी एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा था इस तरीके से, यहाँ पे यही रोटेट इसी पे कर रहा था, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था। अगर इसी चीज को हम यहाँ रोटेट ना करवा करके कुछ ऐसा रोटेशन करवाए, कहाँ पे रोटेशन करवाए जरा ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसे हो जाए और यहाँ पे सर्कल हो, यहाँ पे ऐसे रोटेशन हो, तब आप इमेजिन कीजिए तब ग्राफ कैसा बनेगा। तब जो कुछ यहाँ पे जो भी रहेगा कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, इस तरीके से कुछ उल्टा ग्राफ बनेगा क्या। जैसे पिछली बार अगर इधर से इस वाले एक्सिस पर रोटेट कर रहा था तो ऐसा ग्राफ बन रहा था, अगर उल्टा बनेगा तो उस पर ग्राफ बनेगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिखने जा रहा है, तो ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला जो है इस वाले एक्सिस पर रोटेट कर रहा है सर्कल।
समझ रहे? यहाँ पे कोई सर्कल होगा ऐसे यहाँ पे, और ये ऐसे से रोटेट करेगा तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनेगा। समझ पा रहे हैं ये बात? अच्छा, और ध्यान रहे ये जो ग्राफ बन रहा है अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री पर यहाँ पे है, और यहाँ से ये पाई, जैसे आप देख रहे थे ना कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन बनता है, एक जो पूरा कंप्लीट बनता है वो 2 पाई पे बनता है। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप फिर से देखना है आपको तो देखिए हम थोड़ा सा आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए आपने इस चीज में देखा था कि यहां से आप नोटिस करिएगा कि ये कंप्लीट, ये वाला इसको ध्यान दीजिएगा, ये जा रहा है अभी यहाँ पे, ये वाला, ये एक पूरा कंप्लीट बनाने के लिए उसको 360 डिग्री मतलब 2 पाई रिवॉल्व करना पड़ेगा उसको, उस चीज को, है ना। तो अब मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट में 2 पाई है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, सिर्फ यहाँ से यहाँ, तो 0 से कहाँ यहाँ तक सिर्फ पाई है, 0 से पाई तक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एक कस्प का एरिया निकालना है। एक कस्प कहने का मतलब कि एक यहाँ पे साइकिल्स का एरिया निकालना है, सिर्फ एक का निकालना, ये तो इन्फिनिटी तक रिपीट करते जाएगा ना। तो हमें सिर्फ किसका एरिया निकालना है, सॉरी किसका लेंथ निकालना है, एक का, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ एक का निकालना, और हम पूरा भी नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो जितना इधर उतना ही इतना, एक का निकल जाएगा एरिया, सॉरी लेंथ निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आप समझते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या है, या कौन सा साइक्लॉइड है, प्लस वाला साइक्लॉइड है, मतलब ये उल्टा वाला है, माइनस वाला रहता तो ऐसे ऐसे बनता। तो फाइंड आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और एंड y इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए दोनों मिलकर के ही ये ग्राफ बनता है। क्लियर बात? नेक्स्ट आ जाइए अब हम लोग, तो क्या बोला हमने सॉल्यूशन में, द ग्राफ ऑफ द गिवन साइक्लॉइड इज गिवन एज फॉलोज, कि जो गिवन साइक्लॉइड है उसका ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर है? हमें यहां से यहां तक पूरा एक कस्प का लेंथ मुझे चाहिए था, ए आर्क AOP का लेंथ चाहिए था। तो हमने लिखा कि द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट आज हम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला में फॉर्मूला जब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस में जब लेंथ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dx बाई डी थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा जी, a कांस्टेंट बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो dx बाई डी थीटा आ गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, जैसे dx बाई डी थीटा, अब फिर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से और माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो a इंटू साइन थीटा हो गया। तो दोनों डिफरेंशिएशन निकल गया। अब दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं, dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर इस पे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर का सम भी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नोटिस करिए इसमें भी a स्क्वायर, जब सम करेंगे इसमें भी a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों में से बाहर हो, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और फिर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ स्टेप्स स्किप भी किया जा रहा है, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये कि भाई इस दोनों को स्क्वायर करके जो हम लोग करके रखे उसको ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो गया, इधर इसको ऐड करने में a स्क्वायर था तो दोनों कॉमन कर लिए, इसको जब लिखे उससे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, फिर बाकी साइन स्क्वायर लिखा गया। अब नेक्स्ट आइए थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, ये 1 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर के 1 और ये दोनों मिलकर के 1, तो 1 प्लस 1 2 और फिर 2 cos थीटा यहाँ बचा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आ गया है इसका सम का वैल्यू। तो क्या हो चुका है अभी तक, देखिए आप ये हो चुका है a स्क्वायर, अब 2 दोनों में है तो 2 कर लीजिए बाहर, तो 2 बाहर तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो 2a स्क्वायर इसका फॉर्मूला गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और बाहर आ गया तो 2 क्या हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों के सम का, स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या आ गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? अब आप याद कीजिए द इंटायर लेंथ ऑफ द आर्क AOB का इंटायर लेंथ जो होगा वो होगा इस लेंथ का 2 गुना, इसमें 2 गुना, इसका लेंथ का 2 गुना कर देंगे तो लिखा हुआ है द इंटायर लेंथ ऑफ द AOB इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क OB। एक तरफ का आर्क OB का लेंथ निकाल देते हैं हम यहाँ पे, आर्क OB का लेंथ निकाल के 2 से गुना कर देते हैं हम यहाँ पे, तो देखो वही निकाला गया है। तो 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क OB, तो 2 ठीक है, और लेंथ कितना निकल रहा है, तो 0 से पाई जा रहा है, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 0 से पाई है ये, तो 0 से पाई। और फॉर्मूला क्या होता है कार्टेशियन में, सॉरी पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लेंथ में कैसे निकालते हैं, तो dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, डी थीटा जो है ना कंप्लीट बाहर में है वो, तो अब dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका ये पूरे का वैल्यू क्या निकाल के रखे थे हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बाहर, इसका वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं। तो नेक्स्ट आजिए 2 बाहर है, ये 2 बाहर है, 0 से पाई, यहाँ पे भाई 4 बाहर निकल के आएगा और a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो
4 बाहर निकला तो 2 और a स्क्वायर बाहर निकला तो a, तो 2a बाहर निकला और ये 2 है तो क्या होगा 4a हो जाएगा, 4a। देखिए 2 था और 2a बाहर निकला है, यहाँ से 2a बाहर निकला है, समझ रहे हैं। 4 का बाहर निकला 2, a स्क्वायर का बाहर निकला a, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का बाहर निकला cos थीटा बाई 2, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2a इसे गुना होगा तो 4a, और ये cos थीटा बाई cos स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ cos थीटा बाई 2 बचेगा, तो क्या होगा cos थीटा बाई 2 डी थीटा इंटीग्रेशन। ये जरा समझिए, ये क्या होगा 4a, और cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा बाई 2 इंटू 1/2, cos थीटा बाई 2 का sin थीटा बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 और फिर 0 से पाई। अब देखिए ये वाला जो 2 करेंगे ना स्टूडेंट 1/2 जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 2 आके इसको पूरा कर देगा, 8a बना देगा sin थीटा बाई 2। अब लिमिट पुट कर दिए जी, पाई पुट करेंगे तो sin पाई बाई 2 माइनस 0 पुट होगा तो sin 0, तो फाइनली देखिए sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 और इसमें तो खत्म ही हो जाएगा, 0 sin 0 मतलब 0, तो 1 इंटू 8a, तो फाइनली कितना आ गया 8a, विच इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वन कस्प ऑफ द साइक्लॉइड। एक साइक्लॉइड का ये लेंथ आ गया, इधर का हमने निकाल के दूसरे गुना उसी में कर लिया था, तो फाइनली आंसर आ गया 8a। तो एक जो साइकिल बन रहा है उसका लेंथ होता है 8a, और जब भी आपसे पूछा जाए ना कि साइक्लॉइड का लेंथ निकाले तो आपको एक ही को निकालना होता है, और नहीं तो बोल देगा कि कस्प ए को कस्प का निकालिए, ठीक। और इसी तरीके से नोट करके लिखा हुआ है प्रैक्टिस फॉर साइक्लॉइड x इक्वल टू दिस एंड दिस। अब इसका भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्लियर। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट एक ही को पूरा ही निकाल लीजिए, इसमें दो बांटना नहीं, आपको एक को पूरा का ही निकाल लेना है। कहां से, 0 से 2 पाई तक लिमिट लगा करके, तो एक का क्या है 0 से 2 पाई। तो इसका भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको साइक्लॉइड के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में किसी अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।